नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सर जॉन वुडरॉफ के काम को आधार बनाकर हम तंत्र शास्त्र की उस गहरी दुनिया में उतरेंगे और उसकी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सफर शुरू होता है हिमालय से, एक ऐसी जगह जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में क्या ही कहा जाए। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं के 100 युग भी इसकी महिमा का बखान करने के लिए कम पड़ जाएंगे। मतलब सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। लेकिन तंत्र शास्त्र यही एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेता है। वो कहता है कि ये जो पवित्र पर्वत है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये एक तरह से हमारे अंदर के ब्रह्मांड का नक्शा भी है। मतलब जो कुछ भी बाहर है वो सब हमारे भीतर भी मौजूद है। ये है मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म का कनेक्शन। तो चलिए इसी आइडिया को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि आखिर ये परम सत्य, ये अल्टीमेट रियलिटी है क्या तंत्र के हिसाब से। तंत्र के अनुसार जो परम चेतना है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसकी 2 अवस्थाएं हैं। एक है निष्कल, मतलब एब्सोल्यूट, जिसमें कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, जिसे हम निर्गुण भी कहते हैं। और दूसरी अवस्था है सकल, यानी वो रूप जो गुणों के साथ है, जो अपनी क्रिएटिव फोर्स, अपनी प्रकृति के साथ मिलकर इस पूरी सृष्टि को बनाता है। इसे हम सगुण कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो निराकार ब्रह्म है, ये आकार लेता कैसे है? यहीं पर शक्ति का कॉन्सेप्ट आता है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। शक्ति ही वो डिवाइन पावर है, वो क्रिएटिव फोर्स है जिससे ब्रह्म खुद को मैनिफेस्ट करता है। और देखिए, शक्ति ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तिल में तेल समाया होता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अगर ये पूरा ब्रह्मांड शक्ति की ही अभिव्यक्ति है, तो फिर सवाल उठता है कि ये बना किस चीज से है? चलिए, अब उन 3 फंडामेंटल क्वालिटीज या गुणों पर आते हैं जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व का काम है रिवील करना, मतलब प्रकाश, संतुलन और पवित्रता लाना। रजस ये है एक्टिविटी, ऊर्जा, पैशन, जो चीजों को चलाता है। और फिर है तमस, जो चीजों पर पर्दा डालता है, अंधेरा, जड़ता। कमाल की बात यह है कि दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि हमारे अपने विचार और भावनाएं भी इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। तो अगर सब कुछ इन्हीं 3 गुणों का खेल है, तो एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि ये यूनिवर्सल क्वालिटीज हमारे अपने अनुभव को, हमारी जिंदगी को कैसे आकार देती हैं? और इसका जवाब तंत्र के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक में मिलता है, जिसे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब एज अबव सो बिलो। जो कुछ ब्रह्मांड में है, ठीक वही हमारे इस शरीर के अंदर भी है। विश्वसार तंत्र में तो इसे और भी खूबसूरती से कहा गया है, जो यहाँ है वह हर जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर हमें ब्रह्मांड को समझना है तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पुराणों में मेरू पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र, कॉस्मिक एक्सिस माना गया है। तंत्र कहता है कि हमारे शरीर में वो मेरू पर्वत हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम है। और ये सिर्फ एक पोएटिक एनालॉजी नहीं है, ये एक तरह का मैप है जो दिखाता है कि कैसे ऊर्जा हमारे शरीर के केंद्र से होकर गुजरती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी पवित्र नदियां बहती हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऊर्जा की सूक्ष्म नदियां बहती हैं, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। एक तरह से हमारा ये शरीर सचमुच में एक जीता जागता ब्रह्मांड है। तो आइए अब इस अंदर के ब्रह्मांड में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बात करते हैं उन एनर्जी सेंटर्स की जिन्हें हम चक्र के नाम से जानते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊर्जा के 6 मुख्य केंद्र हैं। इन्हें चक्र या कमल कहते हैं। और हर चक्र सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट नहीं है, बल्कि वो चेतना के एक खास लेवल और ब्रह्मांड के एक मूल तत्व से जुड़ा हुआ है। इस अंदरूनी सफर की शुरुआत होती है मूलाधार चक्र से। ये हमारी रीढ़ के बिल्कुल बेस पर है। ये हमारी नींव है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर वो दिव्य शक्ति कुंडलिनी एक सोए हुए सांप की तरह कुंडल मारकर बैठी है, जागने का इंतजार कर रही है। अब जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर उठती है, हम पहुंचते हैं अनाहत चक्र पर, जो हमारे हृदय के पास है। इसका तत्व है वायु, हवा। और यहीं से आशा, चिंता, प्रेम, विवेक, ये सब कॉम्प्लेक्स इमोशंस जुड़े हैं।
और फिर हम पहुंचते हैं भौहों के बीच, आज्ञा चक्र पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारा कमांड सेंटर है। इसका कनेक्शन किसी फिजिकल एलिमेंट जैसे पृथ्वी या वायु से नहीं, बल्कि सीधे मन के सटल एसेंस से है। यहीं पर शरीर की 3 मुख्य नाड़ियां आकर मिलती हैं और यहीं से चेतना के और ऊंचे दरवाजे खुलते हैं। तो ठीक है, हमने ये पूरा अंदर का मैप तो देख लिया, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये सब जानने से हमें अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन और आगे के रास्ते के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, तंत्र कहता है कि हमारे अंदर जो गुण काम कर रहे हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके इंटरप्ले के आधार पर एक साधक के 3 मुख्य स्वभाव या भाव हो सकते हैं। ये भाव एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी के अलग-अलग स्टेजेस को दिखाते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है पशु भाव की। पशु का मतलब है द बाउंड सोल, यानी वो व्यक्ति जो 8 बंधनों या पाशों से बंधा हुआ है। ये हैं दया, मोह, भय, लज्जा, घृणा, कुल, शील और वर्ण। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। दया का मतलब यूनिवर्सल कंपैशन नहीं है, बल्कि वो पक्षपात पूर्ण लगाव है जो हमें सिर्फ अपने लोगों तक सीमित रखता है। तंत्र में पशु अवस्था को कोई नीची चीज नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखा जाता है। यहीं से एक साधक वीर और फिर दिव्य भाव की तरफ आगे बढ़ता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर का एक रिफ्लेक्शन है, तो सवाल ये है कि कोई अपने किस स्वरूप को रिफ्लेक्ट करने का चुनाव कर रहा है, एक बंधे हुए पशु स्वरूप को या एक मुक्त स्वरूप को। आखिरकार ये चुनाव हर किसी का अपना है।